हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इसके पहले हम प्लानिंग के ऊपर एक ऑडियो आप लोगों को भेजे थे जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज हम ऑनलाइन एक वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन में बहुत सारी कमेटियां बनती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई कमेटियां बनती हैं। एक कमेटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो सब कमेटियां बनती हैं, जितनी भी कमेटियां बनेगी उसका ये इंचार्ज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के कहने पे या इनके दिशा निर्देश पे हर एक कमेटी अपना कार्य करती है। दूसरा होती है एक टेक्निकल कमेटी। जैसे कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें टेक्निकल इशू बहुत सारे आते हैं। उन टेक्निकल इशू को क्लियर करने के लिए, जो टेक्निकल डाउट होते हैं उसे क्लियर करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनती है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर होते हैं। टेक्निकल ऑफिसर उस इवेंट के, उस स्पोर्ट्स के वेल एजुकेटेड, हर तरह की उनकी जानकारी उस स्पोर्ट में होती है। जैसे कोई इक्विपमेंट हो या फिर कोई ग्राउंड मेजरमेंट में कोई फॉल्ट है, कोई भी इशू हो, ये टेक्निकल ऑफिसर जो होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कई सारे कमेटियां होती हैं, जिसमें आपका एक होता है मैनेजमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिसिटी, बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी, कमेटी ऑफ रिसेप्शन, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, कमेटी ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, कमेटी ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, छोटा हो या बड़ा, उसमें सब प्रकार के लिए हर एक कमेटी को हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपका ये वर्क है। मैनेजमेंट कमेटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, उसे मैनेजमेंट कमेटी होती है। मैनेजमेंट कमेटी जो कि अपने से नीचे कमेटियों के लिए एक रोल बताती है, यानी उसका कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करती है। एक बजट का निर्धारण भी करती है मैनेजमेंट कमेटी। जो बजट इशू हुआ है उस बजट के अकॉर्डिंग खर्च करना है, उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी होती है। फाइनेंस कमेटी आय और व्यय दोनों का ब्यौरा रखती है, कहाँ से कितना पैसा आया है और किस मद में कितना खर्च करना है, किस मद में कितना खर्च करना है, उसका पहले से ही फाइनेंस जब होता है, जब बजट बनता है किसी टूर्नामेंट के लिए, तो निर्धारित होता है कि ग्राउंड पे इतना पैसा खर्च करना है, इक्विपमेंट पे इतना करना है, ट्रांसपोर्टर पे इतना करना है, सबका फिक्स होता है। और फाइनेंस कमेटी उसके अकॉर्डिंग जो बजट बना है, जो बजट स्पोर्ट ऑर्गेनाइज होने से पहले बन चुका है, उस बजट के हिसाब से वो फाइनेंस देता है और उसी अकॉर्डिंग खर्च करने की अनुमति देता है। ये फाइनेंस कमेटी का रोल हो गया। फिर अगला है नेक्स्ट, कमेटी ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का क्या रोल होता है? जैसे भी कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो पब्लिसिटी का रोल होता है, पब्लिसिटी कमेटी का रोल होता है। उसे न्यूज़पेपर या फिर पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के माध्यम से उस होने वाले टूर्नामेंट का प्रचार करेगा। वो बताएगा कि नहीं, कौन कौन सी टीमें, कौन कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इन सब की जानकारी हर एक पब्लिक के पास पहुंचाने के लिए एक कमेटी ऑफ पब्लिसिटी होती है, जो अपना कार्य चाहे पोस्टर, चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड निकाल के किसी भी तरह ये अपने हर एक के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर आगे है नेक्स्ट कमेटी, बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। जैसे आप कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते हैं या फिर जो टूर्नामेंट का आयोजन करने वाली कमेटी है, उसके लिए बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी होती है, जो बाहर से आने वाले टीमों, प्लेयरों को रहने और खाने की व्यवस्था कराता है।
या आपको रहने की व्यवस्था लॉज हुआ या फिर होटल हुआ, चाहे जैसे वहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कमेटी ऑफ रिसेप्शन। रिसेप्शन का क्या रोल होता है? रिसेप्शन के पास आप जाओगे तो आपको सारी नॉलेज देगा वो, कौन सा रूम कहाँ है, कौन से मेंबर या फिर कौन से ऑफिसर कहाँ बैठे हैं, उनसे कब मिलना है, कौन टीम कब आई है, कब उसे जाना है, ट्रांसपोर्ट कब उपलब्ध होगा, हर चीज को ये रिसेप्शन काउंटर होता है, उससे माध्यम से जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। कोई भी इवेंट कराने के लिए आपको डेकोरेशन की जरूरत पड़ती है, और सेरेमनी जो ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी दोनों प्रकार की सेरेमनी होती है। तो इन सब की जिम्मेदारी, मतलब ओपनिंग सेरेमनी कैसे ऑर्गेनाइज करना, उनको ओपनिंग सेरेमनी किसको इनवाइट करना है, कैसे उनको उनका स्वागत करना है, वेलकम कैसे करना है, और फिर क्लोजिंग सेरेमनी में कैसे वेलकम करना है, उसका डेकोरेशन कैसा होगा, इस सब की जानकारी सबकी जो कार्य करने का जिम्मा होता है वो होता है आपका डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जैसे हम कोई भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो मेरा कॉलेज या स्कूल जहाँ भी होना है वो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से दूरी ही होता है। तो जो बाहर से टीमें आते हैं वो रोडवेज बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे आके आती हैं, तो वहाँ से उन्हें लाने और फिर स्पोर्ट संपन्न होने के बाद उन्हें वापस भेजने का काम ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। फिर कमेटी ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट आता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी में आपके ग्राउंड की देख रेख से लेके, जैसे एक ही ग्राउंड हुआ है आपके पास, 400 मीटर का ट्रैक है, उससे आपको 400 मीटर के सारे इवेंट कराने हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 और फिर आगे जितना, ठीक। तो आपका एक बार ग्राउंड बना है तो उस ग्राउंड को उसके अकॉर्डिंग 100 मीटर का बनाना है तो 100 मीटर के अकॉर्डिंग, 200 तो 200 के अकॉर्डिंग, 400 तो 400 के अकॉर्डिंग वो ग्राउंड कमेटी जो होती है वो आपको बना के ग्राउंड देगी। गेम कब होना है उसके पहले ग्राउंड कमेटी हर एक ग्राउंड को जाके देखेगी, जो कमी होगी उसे दूर करेगी और उस ग्राउंड को बना के आपको उपलब्ध समय से पहले देगी। अनाउंसमेंट कमेटी हो गया, एक कमेटी होती है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी नेक्स्ट होने वाले गेम मॉर्निंग में एक बार सबको अनाउंस कर दिया जाता है कि टाइम, आपका टाइम 400, जैसे कोई भी इवेंट है 400 मीटर का होना है, 400 मीटर का 10 o'clock पे होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा। फिर लॉन्ग जंप की पिच पे 12 बजे स्टार्ट, आपको अनाउंस हो जाता है। और उसके पहले भी अनाउंस होता रहता है कि कौन सी टीम जीती है, कौन प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन सिल्वर या ब्रॉन्ज, जो भी है वो अनाउंस करते रहते हैं। नेक्स्ट होने वाले इवेंट कौन सा इवेंट कब होगा, अब कौन सा इवेंट हो रहा है, ये सब की जानकारी जो है अनाउंस के द्वारा अनाउंसमेंट कमेटी करती रहती है। और फिर है एक फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड, जब ग्राउंड में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, चाहे खेलते वक्त चाहे जैसे इंजर्ड हो जाएगा, तो इस कमेटी में डॉक्टर्स और नर्स होते हैं जो कि तुरंत आपको फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपको फर्स्ट चिकित्सा जो होती है, अगर कुछ उनके करने लायक है तो तुरंत आपको चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, जैसे खरोच हो गया या फिर कोई भी हो गया तो तुरंत आपको चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। नहीं भी होगा, इनके बस का नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके या हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं फर्स्ट एड कमेटी। लास्ट है कमेटी ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जब आप लास्ट आपको टीमें फाइनल हो जाती है कि टीम ए प्लेयर विजेता है, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक कमेटी उनको प्राइज देने से लेके प्राइज का मेडल हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, चाहे जो भी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सारा एक कमेटी करेगी। तो इस तरह मैं एक बार फिर से कह रहा था, ये टॉपिक था वेरियस कमेटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कमेटियां होती हैं, जैसे हमने इनके थोड़ा थोड़ा हर कमेटी के बारे में बताया, जो कमेटियां होती हैं वो कमेटियों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या रोल होता है, उनका क्या रोल होता है, उसको बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा हमको लगता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको टूर्नामेंट बताएंगे। ये अगर फाइनली नहीं दिख रहा है तो मैं इसका एक फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जो आप लोग बना लेंगे।
थैंक यू वेरी मच।